मैं अर्ज कर रहा था, सरकार सय्यदुना मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह मुराक़बा किए मगर गौसे पाक का मकाम नज़र नहीं आया, क्योंकि गौसे पाक फरमाते तुम्हारी मंजिलें जहाँ ख़त्म होती है उससे करोड़ों दूर आगे हमारी मंजिलों का आगाज़ होता है। फिर क्या हुआ, गौसे पाक का जिक्र सिर्फ आपके बाद वाले ही नहीं करते, मेरे गौसे पाक का जिक्र आपसे पहले वाले भी करते हैं। सरकार मारूफ करखी के मज़ार पर सरकार सय्यदुना गौसुल वरा ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले जाते, और जब जाते तो 40-40 दिन तक मज़ारे मारूफ करखी पर बैठते, इक्तिसाब फैज़ करते। गौसे पाक करते, हम कौन सी खेत की मूली है। गौसे पाक इक्तिसाब फैज़ फरमाते औलिया अल्लाह की बारगाहों से। सरकार मारूफ करखी की मज़ार पे चिल्ला बैठते गौसे पाक, 40-40 दिन का चिल्ला बैठते गौसे पाक। एक बार गौसे पाक हजरत मारूफ करखी का मज़ार वो दूर है, बहुत दूर है, उतनी दूर यहाँ से आप बारगाह का अदब करते हुए अपनी नालैन उतारते, मारूफ करखी के मज़ार का एहतराम करते हुए नालैन अपनी जूतियाँ उतार लेते, हाथ में पकड़ कर ले जाते, ले जाके कोने में रखते, फिर जाके मज़ार के पास बैठते, जिक्र अस्कार करते। तो एक बार हुआ क्या, नालैन उतार रहे गौसे पाक, बारगाहे मज़ारे मारूफ करखी से आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर अपनी नालैन मत उतारो, पहन कर आ जाओ, हमारी जमीन तुम्हारी नालैन को चूमना चाहती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐसी जाते अक़दस का नाम मारूफ गौसे आज़म है। 300-325 साल पहले के बुजुर्ग हजरत मारूफ करखी। अच्छा ये भी है, वहां डाल दे भाई, डिस्टर्ब नको कर, ठहर जरा। हजरत मारूफ करखी 300 साल पहले के बुजुर्ग है, वो मज़ारे पाक से कह रहे हैं अब्दुल कादिर नालैन पहन कर आओ, क्योंकि हमारी जमीन तुम्हारे नालैन को चूमना चाहती है। क्या शान है मेरे भाई, मेरे गौसे पाक की। कौन है जी गौसे पाक, क्या मुकाम है। देखो आप और हम सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं। हम हमारे फ़िक़ही इमाम सरकार सय्यदुना नुअमान बिन साबित, जिनको दुनिया हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा कहती है, हम उनके मुक़ल्लिद हैं और हम उनके मुक़्तदी हैं, वो हमारे इमाम हैं। हम उनके ग़ुलाम हैं, वो हमारे आका हैं। हम उनके बताए हुए तहक़ीक़ के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। राइट। सरकार गौसुल वरा हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद हैं। गौसे पाक हम्बली थे, हम लोग हनफी हैं। गौसे पाक जोर से बोलो, और जरा जोर से, हम्बली हम्बली, जोर से बोलो रे भाई। अजी इसलिए मेरे को कम सुने आता, बल्कि नहीं बोल रहा हूँ, जरा जोर से बोलो तो याद हो जाता। गौसे पाक का झंडा चढ़ा रहे हैं, गौसे पाक का जलसा कर रहे हैं, गौसे पाक की 11वीं कर रहे हैं, नाम क्या है नहीं मालूम, गौसे पाक का मसलक क्या है नहीं मालूम, गौसे पाक का ज़माना क्या है नहीं मालूम, गौसे पाक के मुर्शिद कौन है नहीं मालूम, गौसे पाक के वालिद वालदा का नाम नहीं मालूम। तो इसलिए क्या होता, बाजू वाला आसानी से आपको कब्जा कर लेता। इसीलिए आपको मैं ज़ोर से बोलने लगा रहा हूँ ताकि आपके जहन में भेजे में ये बात बैठ जाए, हम हनफी हैं, गौसे पाक हम्बली हैं। कौन है? शाबाश, वेरी गुड। तो हजरत गौसे पाक एक बार जियारत के लिए इमाम अहमद बिन हम्बल की मज़ार पे तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल की जियारत के लिए गौसे पाक तशरीफ ले गए। आप उठाकर देखो, फरमाया जाता है कि सरकार सय्यदुना इमाम अहमद बिन हम्बल की मज़ार पर तशरीफ ले जाकर, बगदाद में ये मज़ार इमाम अहमद बिन हम्बल का, तशरीफ ले गए। ले जाकर गौसे पाक सरकार ने मज़ार के पास खड़े होकर कहा, अस्सलामु अलैकुम या इमामी, ऐ मेरे इमाम आप पर सलाम हो। जैसे ही आपने कहा
मुअर्रिख लिखते हैं, किताब गवाह है, देखने वाली आंखों ने देखा, इमाम अहमद बिन हंबल का मजार शक हो गया, फट गया, मजार अक़दस फट गया। सरकार इमाम अहमद बिन हंबल मजार से तशरीफ लाए, लाकर सरकार सय्यदुना गौसुल वरा के सलाम का जवाब दिए और उनको अपने सीने अक़दस से लगाए। गौसे पाक को अपने सीने अक़दस से लगाकर फरमाया, शरीयत में भी तुम हमारे इमाम हो, तरीक़त में भी तुम हमारे इमाम हो। सरकार इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं, आप हम कौन सी खेत की मूली है मेरे भाई, हमारे को अगर गौसे पाक का नाम लेने का अगर हक भी मिल गया यही हमारे लिए काफ़ी है। हम तो नालायक लोग हैं, हम बेअदब हैं, हमें अदब नहीं है बुजुर्गों का। मेरे गौसे पाक की ये शान है, बड़े बड़े औलिया अल्लाह, बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े शहिंशाह, बड़े बड़े सूफी, बड़े बड़े सालेह, बड़े मुत्तकी, बड़े बड़े परहेजगार लोग बगैर वजू गौसे पाक का नाम नहीं लेते थे, बगैर वजू गौसे पाक का नाम नहीं लेते थे। ऐसी शानो मर्तबत के मालिक है मेरे गौसे पाक, ऐसी इज्जो शान उनके रब ने उनको अता फरमाई है। मेरे प्यारे भाइयों, गौसे पाक सरकार इमाम अहमद बिन हंबल तशरीफ लाए, फरमाया अब्दुल कादिर आप शरीयत में भी हमारे इमाम हैं, तरीक़त में भी आप हमारे इमाम हैं। ऐसी शान के मालिक है सरकार गौसे पाक। जब आपने बगदाद की धरती पर जामा मस्जिद बगदाद में मेंबरे रसूल पर खड़े होकर बरोज़े जुमा लाखों के मजमुए से ये ऐलान फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। खुरासान की पहाड़ियों पर सुल्तानुल औलिया अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संझरी गरीब नवाज ने सुना तो गरीब नवाज जैसा शहिंशाह विलायत, गरीब नवाज जैसा बंदे खुदा, गरीब नवाज जैसा अताए रसूल गौसे पाक की इस ऐलान विलायत पर अपनी गर्दन को झुकाकर ये कहते हैं कि ए अब्दुल कादिर, आपके कदम ना सिर्फ मेरी गर्दन पर है बल्कि मेरी आंखों पर है, मेरे सर पर है। नारे तकबीर, शाने गौसे आदम, शाने गौसे आदम।